प्यारे बच्चों, अरिहंत बुक में अध्याय 7 जो दे रखा है दर्पण प्रतिबिंब, आज हम आपको इसी को अच्छी तरीके से समझाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में अधिकांशतः पूछा जाता है। इसको आज आप अच्छे तरीके से सीखें। देखो बच्चों, क्या है दर्पण प्रतिबिंब, क्या है देखो इसको समझते हैं। दर्पण का मतलब क्या है। देखो दर्पण क्या है, मतलब जो हम बच्चों रोज हम जो शीशे के, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, शीशा बोलते हैं। जिस शीशे के सामने खड़े होके हम लोग सस्ते समझते हैं उसी को हम दर्पण कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं। देखो दर्पण में किसी वस्तु, अक्षर, संख्या या किसी चित्र को देखने से जो चित्र आकृति दिखाई देती है उसे ही दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशा में जो हम प्रतिबिंब बनता है, जो चेहरा दिखाई देता है हमारा, वो उस व्यक्ति का क्या कहलाता है, दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। वही बात यहाँ पर कही गई है। तो दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। देखो दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न में दर्पण को वस्तु की ओर दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे रखा गया होता है। फिर यह पूछा जाता है कि उस ओर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दूसरे प्रकार के प्रश्न में सिर्फ यह पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस स्थिति में दर्पण को वस्तु के सामने माना जाता है। दर्पण की स्थिति दाईं ओर या बाईं ओर होती है। देखो अब देखो इस दर्पण को हम किस तरीके से समझते हैं। देखो दो विधियां दे रखी हैं। देखो हल करने की दो विधियां हैं। दर्पण से संबंधित प्रश्नों को दो प्रकार से हल कर सकते हैं। देखो दर्पण के बाएं या दाएं होने पर, देखो दर्पण का पहले हम ये समझते हैं कि चिन्ह कैसा होता है, उसको पहचानेंगे कैसे कि दर्पण किसी आकृति के सामने रखा हुआ है और किधर रखा हुआ है। देखो जब भी इस तरह की आकृति आपको किसी आकृति के पास मिले तो इसका मतलब है यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है। देखो ये एक इस तरीके से दर्पण होता है और एक नीचे इस तरीके से दर्पण रखा जाता है। ये ऊर्ध्वाधर दर्पण है और ये क्षैतिज दर्पण है। किसी आकृति के सामने ये दो स्थितियों में ही हम दर्पण को रखते हैं। अब देखो कोई भी आकृति, देखो अब क्या है, यदि वस्तु के दाईं या बाईं ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु उसकी ऊपरी तथा निचली भाग स्थिर रहती। इसका मतलब है कोई भी आकृति ऐसे कोई यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर हमने ऐसे दर्पण रख दिया। एक तो ये स्थिति है और दूसरी स्थिति ये है कि एक दर्पण इधर ऐसे बना दिया और ये कोई आकृति ऐसी बनी हुई है। ठीक है, तो इस आकृति का जो दायां और बायां होगा वो तो पलटेगा इस तरीके से। जिधर दर्पण रखा होता है आकृति उस ओर पलट जाती है अपने स्थान पर। देखो इस तरीके से पलट जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला इधर जो भाग होगा वो इधर आ जाएगा और इधर वाला भाग होगा इधर आ जाएगा। जो स्थिर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर जो चीज होगी और इधर होगी वो चीज स्थिर रहेगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगर दर्पण यहाँ पे रखा है तो दर्पण की तरफ मुड़ जाएगी, पलट जाएगी आकृति। इसी प्रकार ये वाली आकृति इधर आ जाएगी और इधर वाली आकृति इधर पहुंच जाएगी और ये ऊपर नीचे वाले जो सिरे होंगे वो अपनी जगह स्थिर रहेंगे। यही बात इसमें बताई गई है। अब देखो वस्तु का दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर और तथा वस्तु का बायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में दाईं ओर हो जाता है। तो जब आकृति पलटेगी तो उसका दायां बायां होगा वो आपस में चेंज हो जाता है। दायां बायां बन जाता है, बायां दायां बन जाता है। किसी स्थिति, चाहे इस स्थिति में दर्पण रखा हो चाहे इस स्थिति में दर्पण रखा हो, जिधर दर्पण रखा होगा उधर आकृति पलट जाएगी। अब देखो, अब दूसरा क्या है, दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर। अब देखो इस तरीके से कोई नीचे, इस तरीके से यहां पे कोई आकृति रखी हुई है तो अब तुम्हें याद रखना है कि आकृति है वो इस तरीके से नीचे की तरफ ही पलटेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाला सिरा नीचे हो जाएगा, नीचे वाला सिरा ऊपर हो जाएगा और ये काम धुरी का करेगा। यहाँ पर जो चीज होगी वो अपनी जगह पर स्थिर रहेगी। और जब भी दर्पण नीचे रखा होता है इसी को हम बोलते हैं जल प्रतिबिंब। अगर कभी भी आकृति का जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि दर्पण नीचे रखा हुआ है।
तो आकृति नीचे ऊपर से नीचे की तरफ पलटेगी। इसी प्रकार अगर दर्पण ऊपर रखा हुआ है इस तरीके से, तो इसमें भी देखो ये और ये सिरा क्या होंगे, ऐसे पलट जाएंगे, यानी कि दर्पण की तरफ पलटेंगे तो नीचे वाला सिरा ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला सिरा नीचे हो जाएगा, और ये जो सिरे यहाँ पर आएंगे इस धुरी पर वो अपनी जगह स्थिर रहेंगे। यही बात इसमें बताई गई। यदि वस्तु के ऊपर या नीचे की ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी भाग नीचे तथा वस्तु का निचला भाग ऊपर हो जाता है। तो आप सिर्फ यही ध्यान रखेंगे बच्चों, जिधर हमारा दर्पण रखा होगा उधर आकृति हमारी पलट जाएगी, चाहे क्षैतिज रूप में रखा हो चाहे लंबवत रूप में हमारा दर्पण रखा हो। इसको बोलते हैं लंबवत रूप में दर्पण रखना, और इसको बोलते हैं, ये वाले जब ऐसे रखा जाएगा तो इसको बोलते हैं क्षैतिज दर्पण रखा हुआ है। और इस जब इस स्थिति में होता है इसी को ही हम जल प्रतिबिंब कहते हैं। ये बात इसमें बताई गई। अब देखो हम ये चीज देखते हैं, कुछ आकृतियों के हम देखते हैं, कुछ अक्षरों के हम देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। देखो दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये है कि वो इस तरीके से रखा हुआ है। तो अब देखो ये इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। ए का देखो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। बी का अपनी जगह पलट जाएगी, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ गया, देखो आ गया। ऐसे देखो सी इधर बना हुआ है, तो इधर वाला भाग इधर पहुंच गया और इधर वाला भाग इधर पहुंच गया, पलट गई। ऐसे ही सभी अक्षरों पर आप एक बार रिवीजन करेंगे और इसको आप करेंगे अच्छी तरीके से, इसको पढ़ लेंगे। अगला देखते हैं, देखो ये एक और दे रखा है कि वे अक्षर जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं। देखो ए एच, देखो ए अपनी जगह जब पलटेगी तो ए ही बनेगा, एच अपनी जगह पलटेगी तो एच ही बनेगा। तो ये बात बताई गई है। ए एच आई एम ओ टी यू बी डब्ल्यू एक्स, इनके जब दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं, इसका मतलब कि लंबवत रूप में जब भी कोई ऐसे इस तरीके का दर्पण प्रतिबिंब रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब वही बनेगा। अगला देखते हैं, देखो ऐसे ही हम इसको देखते हैं। देखो इस तरीके की आकृति, देखो ये पलट गई है, इसमें भी यही बताया गया है कि दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि इस तरीके से हमारा दर्पण रखा होगा। तो ये वाला जब पलटेगा तो इधर ऐसे ये पलट गया, तो ये देखो डी की तरह हो गया। बी और डी आपस में दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ऐसे सी देखो, सी भी पलट गया, बी भी पलट गया, तो छोटे अक्षर दे रखे हैं ऐसे ही, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर संख्याओं का दे रखा है दर्पण प्रतिबिंब। तो ये देखो जब एक के सामने हमने इस तरीके से दर्पण रख दिया तो ये इस दर्पण की तरफ बदलेगा तो इस तरीके की आकृति बनाएगा। ऐसे ही ये इधर की तरफ बदलेगा तो ये वाला 2 बन जाएगा, 3 है तो 3 बन जाएगा। इस तरीके से आप सब संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब इसमें देख के याद कर लेंगे और समझ भी लेंगे। अब देखो वे संख्याएं जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं, तो 0 देखो 0 होगा और इधर दर्पण रखा होगा तो ये अपनी जगह वैसे ही बन जाएगा। ऐसे ही 8 भी आप इधर पलटे चाहे इधर पलटे, चाहे ऊपर पलटे चाहे नीचे पलटे, तो इसका कोई भी कैसे भी दर्पण रखा होगा तो 8 और 0 वैसे ही बनेंगे। अगला देखते हैं, देखो अब देखो इसमें उदाहरण रूप में देखा है, नीचे दिए गए सभी उदाहरण में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। यह प्रश्न चित्र दर्पण में किस प्रकार से देखेगा जब दर्पण एक्स वाई पर रखा हुआ हो, इसी उत्तर चित्र में उसे चुनिए। तो अब देखो इसको समझते हैं। देखो ये तो समझ में आ गया कि ये दर्पण रखा हुआ है। अब हमारा चित्र इस तरीके से पलटेगा तो ये वाला सिरा वो इधर हो जाएगा और ये वाला सिरा इधर हो जाएगा, और ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, हमें खाली ये वाला सिरा इधर देखना है, इधर वाला सिरा इधर देखना। अब पहली तो ये वाली आकृति देखो कहाँ कहाँ बनी है। देखो ये तो कुछ बनी नहीं आकृति, इसमें भी नहीं कुछ बनी है। अब देखो ये भी नहीं बनी हुई है, इसमें से कोई आकृति दिख ही नहीं रही है। तो ये इजीली हमने देख लिया कि ये जब पलटेगा तो अब देखो इसी तरीके से बनेगा। तो हम पहले का चौथा काला करेंगे। अब इसका देखते हैं। देखो अब देखो हमारा जो दर्पण है वो इस तरीके से रखा हुआ है। अब हमारी आकृति इस तरीके से पलटेगी, इसका मतलब ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है, देखो इसमें ऊपर ही रहेगा ये वाला भाग, तो ऊपर किसमें, इसमें किसी में
इसमें है खाली, इसमें नहीं है और इसमें नहीं, तो ये ऊपर हो गया, इसको ऐसे पलट के हमने कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा कौन सा बनेगा, इसमें भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये इस तरीके से होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये वाला सिरा ऐसे बनेगा क्योंकि दर्पण हमारा इधर रखा है तो इधर पलटेगा, तो ये गलत होगा, तो यही हमारा इस तरीके से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे का दूसरा काला करेंगे। अगला देखते हैं, देखो अगला देखते हैं, देखो उदाहरण क्या है, देखो ऐसे ही ये है, ये देखो यहाँ पे ऐसे रखा हुआ, तो ये पलट जाएगा, तो इसका मतलब सी इधर आ जाएगा, ये उल्टे क्रम में इधर बनेंगे ऐसे, इधर करके, तो ऐसे, फिर ए, और फिर ये भी हमारा कैसे पलट जाएगा, तो पी ऐसा हमारा कैसा बन जाएगा, ऐसा पलट जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। ठीक इस तरीके से हमारा बनेगा। अब हमें देखना है कौन सा इसमें आंसर होगा, देखो सी, देखो ए और पी, ये बाहर पलट गया अपनी जगह पे, ऐसे करके अपनी जगह पे पलट गया, तो ये वाला सिरा इधर आ जाएगा, ये वाला सिरा इधर पहुंच जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला ही हो जाएगा। तो हम तीसरे का क्या करेंगे, पहला काला करेंगे। अब देखो चौथा देखते हैं। अब इसमें भी देखो इधर रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला सिरा वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये वाला सिरा यहाँ पहुंच जाएगा, तो टू इधर देखो, टू पलटेगा अपनी जगह पर, तो टू जब पलटेगा तो उल्टा हो जाएगा अपनी जगह पर। तो हमें यहाँ पहले दो देखना है, देखो यहाँ पे तो है नहीं, इसको हटा दो, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे है, दो जगह अभी है दो। अब देखो दो जो यहाँ पे आया है वो पलट के नहीं आया है, कैसा है, पलटा नहीं है, तो इसको काट दो, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथे का चौथा हम काला करेंगे। अगला हम देखते हैं, देखो अब इसमें हम देखते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम आज आप लोगों को सिखाएंगे। देखो ये पहला है, देखो ये वाली आकृति बनी हुई है, अब ये ऐसे पलट जाएगी, तो ये इसका मुंह उस साइड हो जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला कोना हमें जो है वो यहाँ पर इधर होना चाहिए। तो अब देखो ये वाला हमें पलट के इधर आ गया, देखो आ गया, और ये वाला पलट के इधर आ गया, तो ये हो सकता है। अब देखो ये वाला सिर्फ नीचे पहुंच गया तो हटा दो, ये भी हटा दो, ये नीचे, और ये ऐसे ही जैसा बना रहा तो हटा दो, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पहले का पहला ही हम काला करेंगे। अब दूसरा देखते हैं, देखो ऐसे ही देखो ये दर्पण रखा हुआ है, तो दर्पण की तरफ मुड़ेगा, तो एफ इधर आ जाएगा, फिर ए बीच में रहेगा और एन इधर पहुंच जाएगा उल्टा। अब एफ जो पलटेगा वो इस तरीके से बनेगा और दर्पण के पास इधर पहुंच जाएगा, तो हमें एफ इधर देखना है, इधर एन है, इसमें है। अब देखो एफ जो है इसमें उल्टी बन गई, हटा दो, इसमें एन आ गया तो हटा दो, तो दो का कौन सा बनेगा, दूसरे का कौन सा हम काला करेंगे, दूसरा ही काला करेंगे। अगला हम देखते हैं, देखो ये वाला ऐसे ही, ये देखो इस तरीके से पलट जाएगा, तो ये वाला मुंह है वो इधर हो जाएगा और ये वाला मुंह इधर हो जाएगा, और ये तीर के निशान ऊपर हैं वो ऊपर ही रहेंगे, नीचे है वो नीचे ही रहेंगे। तो अब देखो इधर वाले का मुंह इधर, देखो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें दो में है। अब देखो ये तीर का निशान इस तरीके से पलटा, तो ये धुरी वाले जो होंगे वो वैसे ही रहेंगे, तो ये वाला ऊपर निशान मिलना चाहिए, तो इसमें है और इसमें नहीं है, तो इसे हम हटा देंगे। तो तीसरे का हमें कैसा करना है, तीसरा काला करना है। अगला हम देखते हैं, देखो ये वाला। अब देखो बच्चों, देखो ऐसे यहाँ पे ही दर्पण रखा है, तो इस तरीके से ही पलटेगी। अब जब इस तरीके से पलटेगी तो ये वाला भाग इधर आ जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे पलटेगी, या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे या इस तरीके से, तो ये वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर पहुंच जाएगा। तो अब देखो हमें कौन सा, ये वाला और इस तरीके की आकृति यहाँ पे मिलनी चाहिए, यहाँ पर, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ और दो जगह है, ठीक है। अब कौन सा होगा वो हमें देखना है। देखो ये वाला भाग है वो यहाँ पे आएगा, ये वाला भाग, तो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है और इसमें गोला बन जा रहा है, ठीक है, तो इसको हटा दो, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, चार का तीसरा हम काला करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, देखो इस तरीके से अब ये पलटेगा, ये वाला भाग और ये वाले भाग आपस में चेंज हो जाएंगे, ऐसे ही ये वाले भी चेंज होगा, तो ये वाला भाग इधर होना चाहिए, तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है। अब ये वाला भाग इधर आ गया, देखो अब ये वाला कोने में इधर होना चाहिए और ये वाला इधर होना चाहिए। अब यही हमें देखना है। देखो इसमें देखो इसमें क्या है, ये देखो ये वाला भाग इधर नहीं है,
ठीक है, तो ये हटा दो। अब हमारे पास एक ही बचा है, इसलिए यही आंसर हमारा हो जाएगा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 में पूछा गया था। अगला देखते हैं, देखो अब देखो PUNA, अब ये भी पलट जाएगा, तो PUNA उल्टे क्रम में बनने चाहिए। देखो अब P, देखो ये P उल्टा बना, U, फिर N, देखो N ऐसा ही बन गया पहले में, तो हटा दो। या हम सबसे पहले देख ले PP समय में है, फिर ठीक है, P इसमें भी उल्टा, P इसमें भी उल्टा, P इसमें उल्टा, फिर इसमें, ठीक है। अब U देखो, U देखो इसमें नीचे हो गया, इसमें ऊपर है, ठीक है। अब इन पे हम देखते हैं दूसरे। अब देखो अब N देखते हैं, तो N देखो इसमें देखना, N सीधी इसमें बनी है, तो इसे भी हटा दो। तो हमारे पास कौन सा बचा है, सिर्फ 2 बचा, 2 नंबर का बचा है, तो 6 का हमें दूसरा काला करना है। अगला हम देखते हैं, देखो इस क्लास, अब ये इस तरीके से पलटेगा तो C इधर आ जाएगा, फिर LASS। तो अब देखो C हमें इधर देखना है, और उल्टा C जब ऐसा बना तो ऐसा देखना है। देखो इसमें ठीक है, नहीं है, इसमें है, इसमें है, और इसमें भी नहीं। अब देखो अब L है वो इधर बना है, तो इस तरीके से बना होना चाहिए। देखो L इधर बन गया C में, तो इसको हटा दो। तो अब हमारा 7 का कौन सा बनेगा, दूसरा काला हमें करना होगा। अगला देखते हैं, देखो अब देखो इस जैसी आकृति, अब देखो दर्पण ऐसे पलटेगा या इस तरीके से पलट जाएगा, तो जब पलटेगा तो इधर हो जाएगा ये, ठीक है। अब तो हमें देखना है, देखो ये वाला भाग इधर ही है, जबकि ये वाला भाग इधर हमें दर्शाना चाहिए, हटा दो। अब देखो इसमें दोनों एक ही तरफ है, इसलिए हटा दो। इसमें देखो ये चित्र बन नहीं रहे हैं ऐसे इस तरीके से, तो हटा दो। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है 8 का तीसरा, इसी को हमें काला करना है बच्चों। अब देखो 9 का देखते हैं, देखो इसलिए ये ऐसे पलटेगा, तो इसका मुंह इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएंगे, आपस में पलटेंगे। तो ये वाला मुंह हमें इधर देखना है। देखो इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, 3 में है। अब देखो ये जब पलटेगा तो इधर गोला आ जाएगा। देखो गोला इसमें है, गोला है, ठीक है। देखो गोला इसमें सभी में हमें दिख रहा है, और ये वाली आकृति है वो अपनी जगह स्थिर रहेगी। देखो इसमें नीचे हो गया तो हटा दो, इसमें ऊपर है और इसमें ऊपर है, देखो इसमें। अब नीचे वाली आकृति देखो, जब ये पलटी तो ये वाला भाग इधर आ जाएगा, तो ये वाला भाग इधर है, ठीक है, और इसमें भी इधर है। अब ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज नीचे ही होनी चाहिए, ये ऊपर हो गई तो हटा दो। तो कौन सा बचा हमारा, चौथा। तो बच्चों 9 का हमें कौन सा काला करना पड़ेगा, चौथा हमें काला करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अब देखो ये वाला देखना है, ये ऐसे पलट जाएगा तो P उल्टी बनेगी, H उल्टी बनेगी, S उल्टी बनेगी। तो P ऐसे बनती है, तो अब कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी यहाँ पर इधर। तो देखो P वैसी बनी, हटा दो, H आ गया, हटा दो, S आ गया, हटा दो। अब एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 का हमें चौथा काला करना होगा बच्चों। अगला देखते हैं, देखो 11वां नंबर देखते हैं, देखो ये वाला। तो ये T, अब T इधर बनेगा, X बनेगा, और L का मुंह कैसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये हमें देखना है। अब देखो इसमें तो नहीं है, इसमें भी देखो, इसमें भी T, इसमें भी। इसमें बच्चों देखो ये जो दर्पण रखा हुआ है वो इस तरीके से हमें आकृति मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं मिल रही है, इसलिए ये दर्पण रखा हुआ है वो गलत रखा हुआ है। वो हमारा यहाँ पर रखा होगा बच्चों, कहाँ पर रखा होगा, नीचे। कहाँ पर रखा होगा बच्चों, नीचे। देखो इस तरीके से, तब हमें इसमें कोई ना कोई आकृति हमें मिलेगी। तो अब ये ऐसे पलटेगा, तो अपनी जगह पे पलटेगा, तो T ऐसे बनेगी, X ऐसे बनेगी, L ऊपर हो जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। अब हमें इस तरीके से देखना है। देखो T यहाँ पे मिल रही, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे नहीं मिली, हटा दो। X देखो, X सब में बन रहा है। अब L देखो ऐसे ही बन गया ये, तो इसे हटा दो। L अंदर की तरफ बन गया ये, इसे भी हटा दो। तो हमारा कौन सा आएगा, 11 का तीसरा हमें काला करना है बच्चों। ये वाला दर्पण यहाँ पे नहीं रखा होगा, यहाँ पे रखा होगा, तभी हमें ये आकृति, इनमें से कोई ना कोई आकृति मिलेगी। तो ये मिल रही है। इसमें जब ऊर्ध्वाधर रूप में रखा था तब हमें कोई भी आकृति नहीं मिल रही थी, इसलिए इसमें आप करेक्शन कर लेना। अब अगला देखते हैं, देखो ये वाला जब ऐसे पलटेगा बच्चों तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा त्रिभुज का, जब
ठीक है, ये पलटेगा तो ऐसे ही बनेगा, ये तीर का भी, तो यही निशान हमें सिर्फ ये दिख रहा है। तो 12 का हमें कौन सा हल करना है, हमें काला करना है, तीसरा काला करना है। अगला देखते हैं, देखो अब 13 देखते हैं। देखो ये वाला, ये दर्पण रखा हुआ है, तो ये कोना यहाँ पे पहुंचेगा और ये वाला यहाँ पे पहुंचा। तो अब देखो ये जो तीर का निशान हमें इस तरीके से दिखना चाहिए। तो पहले ये वाले तीर का निशान देखते हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें भी नहीं। तो हमारा बच्चों आप देखो ये वाला एक ही आंसर बचा है ये, तो यही इसी को हम काला कर देंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं, देखो 14। अब देखो ये W इधर आएगा, फिर H आएगा, फिर Y आएगा, ये इस तरीके से ऐसे पलट गया। तो हमें पहले क्या देखना है, यहाँ पर W देखना है इधर, तो इधर है नहीं, इधर ये WM बन गया, देखो इसमें है और M इसमें बन गया। तो अब 14 का हमें कौन सा काला करना होगा बच्चों, तीसरा काला करना होगा। आगे देखते हैं, देखो अब ये देखते हैं, देखो बच्चों ये भी ऐसे ही रखा है, तो ऐसे पलटेगा, तो ये निशान जो है वो इस साइड हो जाएगा, इस साइड था तो इस साइड हो जाएगा। तो इसमें तो है नहीं, इसमें है, इसमें है, ये हटा दो। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाला यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये दो गोले हैं वो इधर दिखाई देंगे, देखो इसमें इधर दिखाई दे रहे हैं, हटा दो। ठीक है, इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15 का हमें कौन सा हल करना होगा, तीसरा हल काला करना होगा। अब देखो 16, इसी प्रकार ये रखा हुआ है, अब ये वाला कोना यहाँ पहुंचेगा, तो ये वाली आकृति इधर झुकी हुई दिखाई देगी। अब देखो हमें कौन सा देखो मिल रहा, पहली बात तो ये तो है नहीं, और ये इनमें दोनों में हमें देखना है। ये वाली जब इधर पहुंच जाएगी, ये वाली आकृति ऐसी बनी है, तो ये तो हटा दो, जब ये पलटेगी तो इस तरीके से हमें आकृति दिखेगी। इसमें ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें आकृति ये वाली हमें दिखेगी। और इसमें ये देखो जो बना है फूल, इसमें 4 पंखुड़ी हैं और इसमें 3 पंखुड़ी हैं, इसलिए ये नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं, देखो अब देखो ये वाला आंसर है इसका 17 का। देखो अब ये देखो इधर अभी ऐसे पलट जाएगा, तो ये वाला भाग है वो इधर आ जाएगा और ये गोले ऐसे हमें मिलेंगे। अब देखो ये तो पलट गया नीचे की तरफ, ऐसे हटा दो। देखो गोले यहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब देखो ये भी उल्टा झंडा हो गया, तो हटा दो। तो इसकी आकृति हमें ये मिलेगी, तो 17 का हमें तीसरा काला करना होगा बच्चों। अगला देखते हैं, देखो त्रिभुज बच्चों, इसमें भी देखो त्रिभुज ऐसा ही बनेगा, सब में बना है। अब देखो ये और ये वाले भाग, देखो ये काला भाग इधर आ जाएगा, सफेद भाग इधर आ जाएगा। तो देखो इसमें नहीं बदला है, तो हटा दो। इसमें गोले ऐसे ही सफेद हो गए, इसमें देखो इसमें काले सफेद हो गए, इसमें भी काले सफेद हो गए। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये वाला भाग है, ये इधर मुंह था, अब वो इधर मुंह हो जाएगा और ये वाला टी इधर आ जाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर पहुंच जाएगा। तो हमें देखना है, देखो ये और इसमें देखना है, इसमें देखो टी वहीं रही, ठीक है, टी और ये सिर्फ ये मुड़ गया, तो ये हटा दो। तो हमारा 18 का हम कौन सा काला करेंगे, तीसरा काला करेंगे। अगला हम देखते हैं, देखो 19 के है वो इस तरीके से पलटेगा, तो के को उल्टा ऐसे मिलना चाहिए, फिर एन भी उल्टा मिलना चाहिए। तो पहले के इधर देखेंगे, के इधर सीधा बन गया, हटा दो, एन बन गया, हटा दो। अब इनमें हमें देखना है, एन भी उल्टा बनेगा, तो एन जो उल्टा बनेगा वो इस तरीके से नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा, तो इसलिए ये हटा दो। तो 19 का हमें कौन सा काला करना है बच्चों, दूसरा हमें काला करना है, एन के आधार पर ये हमें काला करना पड़ेगा। अब देखो हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस तरीके से बनेंगे, ये वाले जो त्रिभुज बनेंगे बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, जब इस तरीके से ये रखा होगा, तो इस सब में बने हुए हैं। अब देखो ये काला काला है, देखो ये काला काला और ये उल्टे बन गए, तो इन्हें हटा दो। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ गुणा का निशान, यहाँ प्लस का, अब हमारा क्या होना चाहिए, गुणा और प्लस होना चाहिए। यहाँ क्या है, गुणा और प्लस है, यहाँ प्लस और गुणा, इसको भी हटा दो। तो हमारा क्या बनेगा, 20 का पहला हम इसे काला करेंगे बच्चों। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा
कमेंट कर अवश्य बताएं और इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है अभ्यास प्रश्नावली, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी तक हमारा चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम इस पर वीडियो जो बनाएं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। उसका नोटिफिकेशन आ जाता है बच्चों, उस पर आप क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं।